मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो गवर्नमेंट बजट हर एक इंडिविजुअल हो, हर एक व्यक्ति, परिवार और राज्य और देश सभी हर साल के लिए अपना बजट बना बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। अब बजट बनाना एक इनकम के सोर्सेस एंड एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना, इनकम के अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर में इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि गवर्नमेंट बजट है क्या। गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एस्टिमेटेड या अनुमानित आय और अनुमानित व्यय दोनों एक साल के लिए या एक फिशल ईयर और एक साल का जो अनुमानित व्यय और आय का जो ब्यौरा होता है उसको हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। इसको हम एक शॉर्ट टर्म का फाइनेंशियल प्लान भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सरकार एक साल के अंदर जो आर्थिक क्रियाकलाप करने जा रही है उसका लेखा जोखा भी आपको गवर्नमेंट बजट में मिलता है। तो गवर्नमेंट बजट एक ऐसा इंडिकेटर है जो इकोनॉमी को कहाँ ले जाया जा रहा है, और बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसी, बहुत सारे टैक्सेशन पॉलिसीज वगैरह इसमें आते हैं। पहले हमारा फाइनेंशियल ईयर या फिशल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च था। धीरे धीरे इसको 1 जनवरी टू 31 दिसंबर करने की कोशिश की जा रही है नया सरकार के द्वारा। अब बच्चों, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं आखिर इसका मकसद क्या है। सरकार गवर्नमेंट बजट हर साल बनाने का मेन मकसद क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मकसद होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन, अगर आपने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम 3 चीज़ लाते हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। री का मतलब दोबारा हुआ, दोबारा रिसोर्सेज का रीएलोकेट करना, या सरकार गवर्नमेंट बजट के द्वारा ये निर्णय लेती है कौन सा इकोनॉमिक फंक्शन किसके द्वारा किया जाए और उसके ऑब्जेक्टिव क्या हो। फॉर एग्जांपल, अगर कौन सी चीज़ को प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, कौन सा जॉइंट सेक्टर को दिया जाए, एंड कौन से काम गवर्नमेंट खुद करे, इसका डिसीजन गवर्नमेंट बजट पे लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे आपने सुना होगा कि एयर इंडिया एक सरकारी संस्था है। धीरे धीरे गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर रही है कि इसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना है। तो ये रीएलोकेशन यही चीज़ दर्शाता है कौन सी चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में देना है, और व्हाट टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड करेगा, हाउ टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड करेगा, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस ये कौन डिसाइड करेगा। ये सब गवर्नमेंट बजट में बताया जाता है। इसका दूसरा मकसद गवर्नमेंट बजट का है, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़। री का मतलब दोबारा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बंटवारा, एक्टिविटीज। अब आपको ऑलरेडी पता ही है कि ह्यूमन 2 प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से तो कोई कंसर्न है ही नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन करेगा, कौन सा इंडिविजुअल क्या काम करेगा, ये भी गवर्नमेंट बजट के द्वारा ही तय होता है। तीसरा मकसद है गवर्नमेंट बजट का, वो है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। सरकार के पास बहुत सारे संस्थान होती है
जैसे फॉर एग्जांपल AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे, और बहुत सारी ऐसी ऐसी गवर्नमेंट के एजेंसीज होती हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। उनको भी गवर्नमेंट बजट फंड देने का और उनका उन उनके उनके लिए पॉलिसी बनाने का काम गवर्नमेंट बजट में किया जाता है। चौथा है स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टेबलाइजर आपने नाम सुना होगा, घर में जैसे हम स्टेबलाइजर रखते हैं, स्टेबलाइजर का मेन काम वोल्टेज को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा आए तो भी हमारे बिजली के उपकरण फूक सकते हैं और कम होने पर भी हमारे बिजली के उपकरण खराब हो सकते हैं। तो बच्चों, आपके मन में ये होगा स्टेबलाइजिंग, अगर इकोनॉमी के हिसाब से हम किसको स्टेबलाइज, गवर्नमेंट किसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, तो वो चीज़ है प्राइस। क्योंकि प्राइस ज़्यादा होना भी खतरनाक है और कम होना भी खतरनाक है। ज़्यादा होने पर पुअर या जो लास्ट कम्युनिटी होती है वो सफ़र करती है, तो कम होने पर इंडस्ट्री सफ़र करती है। तो सरकार एक बजट के तहत ये कोशिश करती है कि प्राइस में ज़्यादा चेंजेस ना हो, प्राइस ज़्यादा इफेक्टेड ना हो। इसी को हम स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा उल्टा या प्रतिकूल या असर ना पड़े, ये भी सरकार कोशिश करती है। और जैसे हमने आपको बताया, हर एक गवर्नमेंट बजट का एक मकसद होता है, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थोड़ा सा अंतर है। ग्रोथ एक ग्रेजुअली चेंज है, तो डेवलपमेंट एक सडन चेंज है। तो बजट सरकार एक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाती है। पहले जो चीज़ हो रही है उसको और अच्छा करने का कोशिश किया जाता है। जो चीज़ें नहीं हैं, जिस चीज़ों की ज़रूरत है सोसाइटी में, उनको उनको जोड़ने का काम भी गवर्नमेंट बजट करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।